अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कमीज़ के चाक दामन पर जॉइंट लेस लगाने का तरीका सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जॉइंट लेस लगाने के लिए मैंने कमीज़ की कटिंग कर दी है और सारे निशान वगैरह लगा लिए हैं। जो तैयार साइज़ है सारे ये मैंने वो निशान लगाए हैं। कमीज़ का मैंने फ्रंट और बैक नेक तैयार कर दिया है। बाजू मैं फिटिंग करने के बाद लगाती हूँ तो इसलिए बाजू अभी मैंने अटैच नहीं किए, तो जॉइंट लेस लगाने के बाद ही इसकी फ़िटिंग होगी। जॉइंट लेस मैंने वाइट कलर में लिया है। ये डिज़ाइन इसका छोटा छोटा बारीक बारीक मैंने ये डिज़ाइन लिया है। अब मैंने ये कपड़े की पट्टी कटिंग की है। इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो तकरीबन है इसकी 1.5 इंच है। जब मैं तैयार करूँगी तो वो हो जाएगी 1/2 इंच। जब इसको मैं फ़ोल्ड करके प्रेस करके जब तैयार करूँगी तो इसको आपने तैयार प्रेस की मदद से करना है, तभी नीटनेस इसमें आएगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से बारीक अंदर की साइड पे फ़ोल्ड करके ऊपर प्रेस लगानी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने दोबारा इस तरह से फ़ोल्ड करना है ताकि फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ बने वो 1/2 इंच बने। आपने इतना साइज़ करना है। तो ये मैंने जो पट्टी है वो आधी आपको तैयार करके बताई है। आपने ये सारी पट्टी इसी तरीके से तैयार करनी है। तो ये देखें इसकी जो विड्थ है वो 1/2 इंच ही बनी है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी पट्टी तैयार कर दी है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये सारी तैयार कर दी, आपको थोड़ी सी तैयार करके मैंने बताई थी। उसके बाद ये जो जॉइंट लेस है इसको इस पट्टी के दरमियान में इस तरह से रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। मैंने ये जो जॉइंट लेस ली है ये बहुत ही इसका बारीक सा डिज़ाइन है। आप इस पर थोड़ी चौड़ी कोई और अच्छे सा डिज़ाइन आप ले सकते हैं। थोड़ी चौड़ी चौड़ी आप जॉइंट लेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर रख के तो इसके ऊपर सारी सिलाई लगाते जाना है आपने। पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने चाक दामन के लिहाज से ली है। जितनी चाक दामन की लंबाई बन रही थी चौड़ाई उतनी मैंने ली है। तो ये मैंने सारी पट्टी तैयार कर दी है। उसके बाद जो कमीज़ आपने कटिंग की हुई है वो आपने रखनी है और तैयार साइज़ से आपने ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है और आगे जहाँ पर आपने 1 इंच का निशान लगाया उससे आगे 1 इंच पे आपने निशान लगाना है। तो ये जो तैयार साइज़ पे निशान लगे हुए हैं इससे आगे आपने 1-1 इंच पे ये निशान लगाने हैं कटिंग के लिए। तो इस तरीके से ये सारे आपने निशान लगाने हैं लंबाई की साइड पे लगा कर तो आपने ये कटिंग करनी है। तो ये इस तरह से आपने इसकी नोक बनानी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच थी तो इस लिहाज से मैंने ये 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाया। अगर आप जो जॉइंट लेस लगा रहे हैं उसकी 1.5 इंच बन रही है तो आप अगला निशान 1.5 इंच पे लगाइएगा। तो ये इस तरीके से मैंने जो लाइन लगाई है उससे थोड़ा सा हट कर कटिंग की है ताकि जब ये फ़ोल्ड हो तो तैयार साइज़ के मुताबिक हो जाए। तो ये कट भी मैंने लगाया है ताकि इसको मोड़ने में आसानी हो। तो इस तरीके से प्रेस लगाकर इसको अंदर की साइड पे फ़ोल्ड करना है और ऊपर से भी इस तरीके से इसका कॉर्नर बनाना है। तो ये मैंने कमीज़ की चारों साइड पे प्रेस लगा लिया। नीचे वाली साइड पे भी इसको हल्का सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस लगाई है। तो इस तरीके से आप इस जॉइंट लेस की पट्टी को इस तरीके से आपने रखना है और इसके किनारे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो कपड़ा अंदर मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, प्रेस लगाई हुई है तो इसलिए ये लेस लगाने में आसानी हो जाएगी। सिलाई आपने बिल्कुल सीधी किनारे किनारे पे लगानी है ताकि जो नीटनेस है वो अच्छे से आए। अब जो नीचे दामन है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपने ये एक निशान लगाना है इस पट्टी के ऊपर और आगे की तरफ आपने 1 इंच बढ़ाना है। इस निशान से आगे 1 इंच आपने बढ़ाना है और इस एक कॉर्नर से आपने सिलाई लेनी है और जहाँ निशान आपने लगाया हुआ है वहाँ पर आपने ये सिलाई ख़त्म करनी है। तो इस तरीके से इसका जो कॉर्नर है वो ख़ुद ब खुद इसका बन गया है। तो इस तरीके से आपने रखना है। रखने के बाद सिलाई आपने इस तरह से लगानी है। अब इसको दूसरी तरफ मोड़ कर तो इसी तरीके से आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये बहुत ही प्यारा बिल्कुल नया ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो मैं आपको दूसरा जो कॉर्नर है वो भी आपको बताऊंगी ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बनाने में आसानी हो जाए। तो इसी तरीके से निशान लगाना है। 1 इंच आगे की तरफ इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा इसको इधर किनारे पे एक सिलाई लगा कर तो जहाँ 1 इंच का निशान है वहाँ पर आपने ख़त्म करनी है। तो जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो आपने कटिंग कर लेने हैं। तो इस तरीके से इसका दूसरा ये कॉर्नर है वो भी तैयार हो गया है। तो इधर आपने सिलाई दोबारा से स्टार्ट करके तो इधर मोड़ कर तो आपने पूरी सिलाई आगे लगा लेनी है।
तो ये मैंने सिलाई सारी कमीज़ की चारों साइड पे लगा लिया है। लगाने के बाद अब इसकी फ़िटिंग करनी है, क्योंकि जॉइंट लेस पहले लगाते हैं, बाद में इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट लेस भी सारी लगा कर तो इसकी फ़िटिंग जो मैंने निशान लगाए हुए हैं उसी निशान पे आपने इसकी फ़िटिंग वगैरह करनी है। चूँकि मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ था, ऊपर की तरफ बढ़ा के कट किया हुआ था, तो इसलिए अब मैं इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो सुई धागे की मदद से इसको तैयार करूँगी। तो ये इस तरीके से आपने इसको करना है, फ़ोल्ड करना है और 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाकर आपने ये सुई धागे की मदद से ये गुम सिलाई लगानी है, क्योंकि मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर इसका कट लगाया हुआ था। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है जो नज़र ना आए सामने, बिल्कुल छोटी-छोटी और गुम सिलाई आपने लगानी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइडों पे ये लगा ली है सिलाई। तो जो कॉर्नर है वो चाहें तो आप इसकी कटिंग कर लें सफाई से, नहीं तो इसको इस तरह से करके तो आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये इसको मैंने तैयार कर लिया है, प्रेस वगैरह कर ली है। तैयार करने के बाद इसकी ये जो कॉर्नर है ये कितनी सफाई से ये लगे हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। दूसरा कॉर्नर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन में बना है। तो इसकी जो बाजू है उस पे भी मैंने इसी तरह से जॉइंट लेस लगाई थी। ये पट्टी मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई थी, तो ये मैंने बाजू पे लगा लिया और थोड़ी चौड़ी लेस लगाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।